नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सब लोग कनेक्टेड है? हाँ सर। सर संदेश साळवे नवीन आहे. अच्छा, ते एजा करतायत थोडं. काल परिचय झालेला आहे थोडासा. एक सत्र ऐकलं त्याने, थोडी चर्चा झाली. 14व सत्र ऐकलं त्याने. अगोदर पण थोडस माहिती होते थोडीस. तो अभी शरीर सांस ले रहा है क्या? अभी शरीर सांस अंदर ले रहा है क्या, बाहर छोड़ रहा है क्या? भारती जी पानी पी रहे हैं मतलब ऑन नहीं हो रहा है, नहीं ऑन हो रहा है क्योंकि अंदर पानी ले रहे हैं। तो अपना माइक म्यूट ही रखिए थोड़ी देर के लिए। तो अंदर अगर शरीर सांस अंदर लेता है, ले रहा है, तो देखना है ले रहा है, महसूस करना है। आनुसति, काया आनुसति। अगर शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है नैसर्गिक रूप से, जब छोड़ रहा है तब, जब शरीर नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है मतलब काया अपान करती है, तब महसूस करना है जागृति के साथ काया अपान कर रही, मतलब शरीर नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ रहा है, नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रहा है। जब अंदर सांस ले रहा है तो अंदर सांस ले रहा है, अगर शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है तो सांस बाहर छोड़ रहा है। इसकी सति, इसकी जागृति, काया आन सति, काया अपान सति। काया आन सति, काया अपान सति। जब होगी तब, जब जब चल रहा है तब सती। अगर अभी ऑन नहीं हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो ऑन नहीं हो रहा है, तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं काया आन सती नहीं कर सकता।
मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे लिए काया अपान सती है, क्योंकि सांस बाहर आ रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो जिस वक्त जो है वो सती का विषय है। वर्तमान में जो चल रहा है, आन है तो आन, अपान है तो अपान। सांस अंदर ले रहा है शरीर, तो अंदर ले रहा है, जब ले रहा है तब। जब नहीं ले रहा है तो वो सती का विषय नहीं हो सकता। सती वर्तमान में जो है उसका अनुभव है। सती वर्तमान में जो है उसका अनुभव है। तो जितना मौन में जाएंगे उतना अनुभव क्लियर आएगा, स्पष्ट होगा। मैं भी वैसे मौन में बैठना चाहता हूँ, लेकिन फिर आपके साथ बात कैसे करूंगा? अगर मैं मौन में बैठ गया तो आपके साथ बात कैसे करूंगा? मुझे बात तो करनी है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो कभी कभी मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं मैं महसूस कर रहा, या मैं जो कर रहा हूँ वो मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ अलग और हो रहा है अलग। मैं आपको काया आन सती बोलते बोलते मैं काया आन सती के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए काया आन सती नहीं हो रही है। तो मेरे लिए इस क्षण में जो हो रहा है, चल रहा है, वो मेरे लिए सती का विषय है। और हर एक के लिए वो अलग अलग विषय है, क्योंकि आप हम 9 लोग हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं हो सकता सबका एक साथ ऑन हो रहा है, सांस अंदर आ रही है सबकी एक साथ, और सबके एक साथ बाहर जा रही है। ऐसा नहीं चल रहा है। सबका शरीर एक साथ काया आन कर रहा है और एक साथ काया अपान कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो सकता है। किसी की आन चल रही है, किसी की सांस अंदर आ रही है, तो किसी की बाहर आ रही है। जिसकी सांस अंदर आ रही है उसके लिए आन सती, या अगर काया को महसूस कर रहे हैं तो काया आन सती। अगर सांस बाहर आ रही है तो अपान सती। अपान में अगर काया महसूस हो रही है तो काया अपान सती। जिस वक्त जो हो रहा है, चल रहा है, वो सती का विषय है। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि सती वर्तमान का विषय है। सती गति में उतरने का काम है, और गति वर्तमान की गति है। गति कोई आगे आगे की पीछे की गति नहीं, वर्तमान की गति। गति अभी की है। गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी इस वक्त चल रही है। वैसे बॉडी चल रही है, काम कर रही है, कुछ न कुछ कर रही है, कुछ न कुछ हो रहा है। तो इस वक्त हो रहा है, और वो इस वक्त जो हो रहा है वो सती का विषय है। तो बहुत बड़ा काम है। अब इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, मतलब आंखें देख भी रही है, वो भी विषय है। यहाँ आन भी चल रहा है, अपान भी चल रहा है, अगर उसके संपर्क में है तो।
अगर उसके संपर्क में नहीं है तो फिर आन सती अपान सती नहीं हो सकती। आन चल रहा है, आन मतलब सांस अंदर आ रही है, जा रही है, वो जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन हमको अगर महसूस नहीं हो रही है तो आनापान सती नहीं हो सकती। सती तब कह सकते हैं जब उसका भान है, वो महसूस हो रहा है। इसका मतलब जो हो रहा है उसके साथ हमें होना चाहिए, मतलब सती का होना चाहिए, तब वो विषय सती का विषय है। इस वक्त अगर पूरी काया महसूस हो रही है तो कायानुसती, ये काया सांस अंदर ले रही है, आन कर रही है, अपान कर रही है, तो जिस वक्त जो हो रहा है वो सती का विषय है। और ये अभ्यास एक एक को लेकर थोड़ा करना पड़ता है, एकदम सारा एक साथ महसूस नहीं होगा। जब होगा तब सती फैली होगी, सती का विस्तार हुआ होगा उस वक्त जब आपको पूरा अस्तित्व महसूस होता है। तो फिलहाल सांस के बारे में बात करेंगे और बस आनापान सती की बात चल रही है अभी केवल सांस के बारे में बात करेंगे। तो सांस आज सुबह मैंने पीठ में रहकर आनापान का अनुभव लिया। रीढ़ की हड्डी जो है, पाटीचा कणा, रीढ़ की हड्डी में रहकर आज सुबह 5 बजे करीब आनापान का अनुभव लिया। वो अलग अलग अनुभव रहा हो और नेचुरली आया हो, कोई मुझे ऐसा करना है इसलिए ऐसा किया, ऐसा नहीं, वो हो रहा था और मुझे महसूस हो गया और मैं वहां था। ऐसे में सती की साधना निरंतर चलती है तो कभी भी कुछ भी महसूस हो सकता है, जो है वो। तो रीढ़ की हड्डी से मतलब पीछे, जैसे पीछे बैठकर या पीछे होकर, पीछे रहकर अगर वहां से आनापान देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो क्या होता है? अभी इस क्षण में कुछ अगर आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। अभी अगर आप ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से जो नसें पीछे से जाती है और पूरे शरीर में फैलती है, अगर रीढ़ की हड्डी में अगर आप है अभी इस वक्त, क्योंकि अभी पुराने साधक है बहुत, करीब करीब सारे, एक केवल एक दो के बारे में मुझे पता नहीं। तो अगर आप है तो आपको क्या लग रहा है? जिनको अगर कुछ महसूस हो रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं अगली बात करूंगा। हाँ सर। पीछे से, हाँ जय भीम, पीछे से उतर गई क्या? नीचे उतर, पीछे से ऊपर से नीचे तक उतरे क्या? जी सर। तो क्या महसूस हो रहा है? सांस नीचे गहरी से नीचे जाती है सर। वो तो अंदर से महसूस होता है, पीछे से क्या महसूस होता है?
अगर सचमुच हो रहा है सर पीठ हल्कापन महसूस हो रहा है सर। वो सर, जो मन वहां से घुमाया जो पीछे से, तो हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसा वो जो ये पीठ की जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट हिस्सा है उसमें से ऐसा निकल जा रहा है, ऐसा कल्पना सी कर रहा हूँ, तो हल्कापन महसूस हो रहा है। तो आप नीचे ध्यान दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ऐसा ही कहो। तो ये तो अच्छा अनुभव है, बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आपने जो सूचना दी उस वजह से देखे तो ऐसा लग रहा है। इस समय कोई एक काम नहीं चल रहा है, अनेक काम चल रहे हैं। काया सैकड़ों काम करती है अंदर, अनेक गतियां हैं अंदर, अनेक गतिविधियां हैं। तो उसमें एक एक पर अभी फोकस हम करके, वो भी स्थिति नहीं है, वो भी गति है। मतलब मैं रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हूँ, पाठीचा कणा, रीढ़ की हड्डी की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब पूरा पूरा जो आपका रीढ़ की हड्डी कहाँ से शुरू होती है? गर्दन के ऊपर से, और जो ब्रेन से कनेक्टेड है, और पीछे कमर तक जाती है, और रीढ़ की हड्डी से ऊपर से नीचे तक सारी नसें जाती है, और वहां से पूरे शरीर में फैलती है। जो हर 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 जो मनका रीढ़ की हड्डी में हर हड्डी को क्या कहते हैं सर? छोटे छोटे जो राजेश सर या भारती जी बताएंगे, हिंदी में क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी में अनेक हड्डियां एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक एक हड्डी को क्या कहते हैं? मराठी में मनका कहते हैं। पूरा जो है पाठीचा कणा, मतलब रीढ़ की हड्डी, एक एक को क्या कहते हैं? हाँ वो मन का ही बोलते हैं। अच्छा, मनका बोलते हैं हिंदी में भी। बहुत अच्छा। तो रीढ़ की हड्डी में भी मन के रहते, बहुत अच्छा है। मराठी और हिंदी में एक ही शब्द है। तो हाँ, तो स्पाइनल कोड, स्पाइनल कॉर्ड में वो एक एक मनका रहता है। मतलब ऊपर से गर्दन के नीचे से वो नीचे तक, पीछे नीचे तक, कमर के नीचे तक, मंकी बोन तक। तो एक एक मनके से वो कॉर्ड नीचे जाती है, और मनके से अनेक ऊपर कॉर्ड ऐसे ऊपर नसें ऐसी बाहर आती हैं, और पूरे शरीर में फैली है। तो इसमें अगर आनापान को देखेंगे, अगर सचमुच उसमें है आप, तो आपको ये जो पसलियां हैं उसका भी मूवमेंट आपको महसूस हो सकता है। और पेट, अब तक हम पेट की बात कर रहे थे, पेट के अंदर की बात कर रहे थे, नीचे की बात कर रहे थे, और जनरली हम पेट की भी बात कर रहे थे। मतलब पीठ, छाती, पेट, ऐसी बात हम कर रहे थे। लेकिन पर्टिकुलरली अगर विशेष रूप से हम रीढ़ की हड्डी से उतरते हैं और आनापान को देखते हैं, तो आपके फसलियां जो है उसका आकुंचन प्रसरण भी महसूस होता है। अगर नहीं होता है तो जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो देखना संभव है उतना ही देखेंगे, कि पेट के नीचे पेट, छाती, और ये पीठ का हिस्सा, ये जो धड़ है, ये धड़ आकुंचन प्रसरण करता है, और अंदर पेट के नीचे
पेट में नीचे या ऊपर, जहां भी जो कुछ आकुंचन प्रसरण चल रहा है, अंदर जो श्वास पटल है उसका अगर आकुंचन प्रसरण महसूस हो रहा है तो वो महसूस करके, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लवचिकता है, लचीलापन है। तो जिसमें लचीलापन है मतलब जिसमें ज्यादा मूवमेंट है, हलचलें हैं, वो जल्दी महसूस होता है क्योंकि उसमें हलचल है और फ्री मूवमेंट है ज्यादा, क्योंकि लचीलापन है, फ्री मूवमेंट है। और रीढ़ की हड्डी से पीछे से वो उसमें उतना लचीलापन नहीं है तो एकदम महसूस नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस धड़ से जुड़ गए हैं अंदर, मतलब काया से ज्यादा से ज्यादा जुड़ गए हैं, तो आप रीढ़ की हड्डी से भी जो कुछ होता है हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में, तो ऊपर से नीचे तक आप महसूस कर सकते हैं। और उसमें काया आनापान का क्या हो रहा है वो महसूस कर सकते हैं। तो जैसे सूत्र में कहा है, सूत्र में सारी की सारी छोटी छोटी बातें नहीं बता सकते। सूत्र में सांस को देखने के लिए कहा है, अगर सांस दीर्घ है, लंबी है, बड़ी है तो बड़ी है देखिए, छोटी है तो छोटी है देखिए। छोटा आन, छोटा अपान, बड़ा आन, बड़ा अपान, या हम जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो उसमें नहीं है सूत्र में, कि शरीर आन कर रहा है, शरीर अपान कर रहा है, काया आन, काया अपान। और एक शब्द हमने अलग से जोड़ दिया है जो सूत्र में नहीं है, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान। तो ये हमें अपने तरीके से सती साधना करनी होगी। अपने तरीके से मतलब आपको जो महसूस हो रहा है वो, मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे वो अनुभव आया, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। जरूरी नहीं वो आपको अभी आ रहा होगा या पहले कभी आया होगा, बाद में भी आ सकता है। तो जब जो अनुभव आता है उस वक्त वो अनुभव का विषय है, सती का विषय। मतलब शॉर्ट में क्या हम कहना चाहते हैं, जिस वक्त जो हो रहा है गति में, उसमें सती मिलानी है। इसलिए श्रोतापन्न में क्या होता है कि आप स्रोत में उतर रहे हैं, गति में उतर रहे हैं। सतीपट्ठान मतलब गति में उतरने का काम है। सांस की गति, काया की गति शुरू में, और काया की गति में उतरे हैं तो फिर जिंदापन मतलब वेदनाएं, फीलिंग्स जो भी है वैसी, सुख है तो सुख, दुख है तो दुख, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, सुख दुख विरहित, जैसा भी है जो भी है वो जैसा है जो है वर्तमान में अभी। तो इस वक्त कौन कहाँ तक उतरा है वो अपनी अपनी साधना की निरंतरता पर और समझदारी पर निर्भर है ज्यादातर। और पहली समझदारी ये डेवलप करनी पड़ेगी कि जो कुछ नैसर्गिक रूप से चल रहा है
उसे महसूस करने का काम करना। मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये जो जैसा है वहां वो वैसा महसूस हो रहा है, वो सती का विषय। क्योंकि मैं ऐसा करूंगा और देखूंगा, मैं सांस यहाँ देखूंगा वहां देखूंगा, तो आप जितनी इच्छा शक्ति रखते हैं उतना ही देखेंगे, फिर गति नहीं महसूस हो सकती। क्योंकि जहां आप रुक गए वहां गति नहीं, स्थिति है। स्थिति के विरुद्ध गति है। स्थिति ही मैं है। मैं आत्म भाव की धारणा जो है वो स्थिति है। तो कभी कभी लगता है ध्यान स्थिति का होता है, गति की सती हो सकती है, और सारा जीवन गतिशील है, जिसे अनित्य अनित्य भी कहा है। अनित्यता गति ही है। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं कि जगह जगह पर गति देखो, लेकिन वो स्थिति है, ऐसा मुझे लगता है। वहां कुछ है लेकिन स्थिति है। स्थिति में भी कुछ ना कुछ है, लेकिन गति में वो नेचुरल गति है। नेचुरल गति में जो विशालता महसूस होती है, ब्रॉड सती जैसे, विशाल सती जैसे महसूस होती है, वो स्थिति में आप वहां ध्यान जाता है कि वहां यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो वहां ध्यान जाता है। और गति में आप एक टोटल अस्तित्व को आप धीरे धीरे महसूस करते करते उसमें एक ग्रुप होते हैं। वो भी एकदम नहीं महसूस होगा, पूरा आपको एकदम नहीं महसूस, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि अभी आनापान की बात हम करते हैं, आनापान सती के आधार से हम सारी बात हमारी चल रही, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव है आनापान का। क्योंकि आनापान को लेकर जितनी बॉडी की मूवमेंट होती है उतनी दूसरी एक्टिविटीज की नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आनापान में जैसे आपकी छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, बहुत बड़ा पार्ट आनापान में है। बाद में रक्ताभिसरण भी है, लेकिन जब तक काया में नहीं उतरते रक्ताभिसरण नहीं, जिंदा काया में नहीं उतरते तब तक रक्ताभिसरण टॉप टू बॉटम और उसका माइन्यूट स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। वो अगला काम है। वेदनानुसति में गहराई में उतरेंगे, वेदनानुसति में काया के बाद, तब की बात है। फिलहाल काया का ही अच्छा अभ्यास करेंगे, काया को ही अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए काया आनापान, काया नहीं महसूस हो रही तब आनापान को ही करेंगे। फिर काया अपने आप महसूस होगी, क्योंकि काया ही आनापान करती है। इस तरह समझदारी के साथ उतरेंगे। तो इस वक्त अगर अपान हो रहा है तो अपान सती, आन हो रहा है तो आन सती। काया उसमें है, महसूस हो रही है तो काया आन सती, काया अपान सती। ये इतनी सारी बातें इकट्ठी बताने की वजह ये है कि इसकी वजह ये नहीं कि सारा का सारा एकदम महसूस होगा, लेकिन चलते चलते क्या क्या हो सकता है। जैसे ग्रंथों में आया है, सूत्रों में आया है, तो सूत्रों में
सूत्र की बातें भी एक साथ नहीं महसूस कर सकते, उसमें स्वयं बुद्ध को या वो सूत्र लिखने वाले को कभी कभी ऐसा लगता है वो एडिट किया हुआ है, कुछ अलग उसमें जोड़ भी दिया होगा, पता नहीं, इसलिए अलग अलग सूत्र अलग अलग तरीके से बात करते हैं। या अनुवाद का भी काम हो सकता है, वो अलगपन अनुवाद के कारण भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसमें जो बताया है वैसा ही हमारा अनुभव होगा ऐसा नहीं, थोड़ा अलग भी हो सकता है, क्योंकि जैसा लिखा है वैसी सांस नहीं चल रही है, वैसी काया आनापान नहीं चल रही है क्रिया, जो चल रही है जैसी है वैसी देखेंगे, महसूस करेंगे। छोटी है, बड़ी है, दीर्घ है, ह्रस्व है, जितनी ज्यादा महसूस होगी, छोटा आन मतलब थोड़ी जगह का हो सकता है या बड़ी जगह का हो सकता है या पूरी काया का हो सकता है, जो भी है जैसा भी है देखना है। इसमें कहने के लिए बहुत कम बातें हैं, करने के लिए ज्यादा है, और आप कर रहे हैं ऐसा मैं मानता हूं और महसूस भी कर रहा हूं। महसूस मतलब आपको देख रहा हूं, आपकी अवेयरनेस या आपका स्थिर बैठना, अपने आप से जो कनेक्टिविटी है वो दिखाई दे रहे, मतलब आप अपने आप में है, और वही यही काम करते रहना है, अपने आप में रहना है, अपने आप के साथ निरंतर कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, यही मुख्य काम है। अब सूत्र के मुताबिक क्या कहा है थोड़ा देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में इसका आनापान सती महाफलदायक है ऐसा कहा है, तो बार बार पढ़ा है। तो आनापान सती की साधना करने से वह किस तरह महाफलदायक है। भिक्खु साधक अरण्य वृक्षमूल या एकांत में पालथी मारकर बैठता है, जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं, ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, जिसे हम अनात्म सांस कहते हैं। ये कुछ शब्द हमने प्रैक्टिस के लिए जोड़ दिए हैं या कुछ बदले हैं। या आप मूल सूत्र को पढ़कर मध्यम निकाय का 118 नंबर का जो सूत्र है वो मूल सूत्र मतलब जो ग्रंथों में आया है वो। मूल सूत्र कौन सा ये नहीं बता सकते, मूल त्रिपिटक पाली का देखना पड़ेगा, जो 1,500-2,000 साल पहले लिखा है। वो पाली का सूत्र आपको देखना पड़ेगा, वो कहा है हमें नहीं पता, लेकिन 2000 साल पुराना सूत्र जो है, जो पत्ते पर पन्ने पर क्या कहते, ताड़पत्र वृक्ष के पत्ते पर लिखा है और वो पत्ते एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हैं, उसका संग्रह श्रीलंका में है और वो वहां के लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है ऐसा कहते हैं, और वो आप देख नहीं सकते। तो मूल सूत्र के साथ आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बहुत ही कठिन बात है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं। हमारी साधना के लिए कौन से शब्द
उपयुक्त है, इसको हम देखेंगे और उसके मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूल आनापानसति सूत्र में जो मूल बात बताई है, बेसिक बात, उसको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि बुद्ध को आनापानसति कायानुसति में उतरने के लिए बताई है, और कायानुसति वेदना के लिए, और काया वेदना चित्त के लिए, और काया वेदना चित्त मनोधम्म के लिए, और धम्म को देखना महसूस करना, ये अंतिम बात है। क्योंकि धम्म को देखेंगे तो पूरा अस्तित्व महसूस होगा, और पूरा अस्तित्व मतलब जीवन महसूस होगा। जीवन महसूस होगा तो जीवन की जो समस्याएं सुलझानी है, जिसे यातनाएं, दुख कहा है, डिप्रेशन, जो कुछ भी है, दुख जिसे कहा है, जो जीवन के साथ चल रहा है, वो दुख की समस्या सुलझाना संभव है जब हम धम्म के संपर्क में जाते हैं, मनोधम्मों के संपर्क में, धम्मानुसति, जो अनात्म है, सभ्य धम्मा अनात्मा। तो ये जो मुख्य जो स्रोत है, मुख्य जो प्रवाह है, मुख्य जो काम करना है, वो अनापान से काया वेदना चित्त मनोधम्म में, इस प्रवाह में, इस गति में प्रस्थान करना, आगे जाना, और पूरे अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ सती को एक रूप करना, या सती का एक रूप हो जाना, और सती संप्रजन्य, जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, उसको महसूस करते 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 जीवन की समस्या सुलझाना और निपान में जाना, ये मुख्य काम है। इसके लिए आनापान से शुरुआत है। तो जैसे भी उतरना और अनुभव करना संभव है, एक एक करके वो हम करते हैं। तो शरीर जब सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है साधक कि देखता है मतलब अनुभव करता है कि मैं नहीं, ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, इसे हम अनात्म सांस कहते हैं। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं, ये शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है, अनात्म सती, अनात्मापान। तो सांस शरीर के अंदर आते समय अगर दीर्घ है तो सती से देखता है कि सांस दीर्घ है। सांस शरीर के बाहर आते जाते समय अपान में अगर दीर्घ होती है तो सती से देखता है सांस दीर्घ है। सांस शरीर के अंदर आते समय अगर ह्रस्व है, छोटी है, तो सती से देखता है ह्रस्व है। सांस शरीर के बाहर जाते समय अगर ह्रस्व है तो सती से देखता है ह्रस्व है। सांस अंदर आते समय, शरीर के अंदर आते समय अगर संपूर्ण काया का अनुभव होता है तो सती से अनुभव करता है कि ये काया सांस अंदर ले रही है। और बाहर जाते वक्त, सांस शरीर के बाहर जाते वक्त अगर संपूर्ण काया महसूस हो रही है तो सती से देखता है ये काया अपान कर रही है, सांस बाहर छोड़ रही है। तो सांस शरीर के अंदर आते समय काया के अंदर और बाहर कायिक संस्कार जब शांत होते हैं तो सती से देखता है कि काया शांत हो रही है। तो ये अगले अनुभव इसमें बताए हैं, वो आपको आएंगे अगर आप साधना में उतरेंगे और शनै शनै एक एक करके पारी पारी से आगे जाएंगे तो ये अनुभव आपको आ सकते हैं। कब आएंगे ये नहीं बता सकते, लेकिन आ सकते हैं जब आप अंदर उतरेंगे। तो अगर काया के संस्कार शांत होते हैं, मतलब मूवमेंट्स, संस्कार जब शांत होते हैं तो सती से देखता है कायिक संस्कार शांत हो रहे हैं। और कायिक संस्कार शांत होने के बाद जो प्रसन्नता और प्रीति आनंद का अनुभव आता है तो सती से देखता है ये प्रसन्नता है, आनंद है। उसके बाद अगर सुख महसूस होता है तो ये सुख है। उसके बाद और सुख यानी वेदना है ना। तो सुख के बाद अगर चित्त संस्कार महसूस होते हैं, चित्त संस्कार महसूस होते हैं तो
महसूस करता है, चित्त संस्कार है। चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं तो महसूस करता है चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं। और फिर अनुभव करता है कि ये चित्त ऐसा है, ये चित्त है। ये सती के साथ महसूस करता है और चित्त महसूस होने के बाद वो प्रमोदित होता है, आनंदित होता है। तो सांस अंदर आते वक्त अगर प्रमोद है तो काया में प्रमोद देखता है, चित्त में प्रमोद देखता है। सांस बाहर जाते वक्त अगर चित्त में प्रमोद है तो वो प्रमोद देखता है। और ये करते करते इसमें कहा है कि चित्त समाधि में आता है, एकत्रित होता है। तब वो मैं सती से महसूस करता है कि चित्त समाहित हो रहा है, समाधि में आ रहा है। और जो समाधि में चित्त आता है वो विमुक्त होता है। अगर विमुक्त होता है तो सती से देखता है कि ये चित्त विमुक्त हो रहा है। और फिर संस्कारों की अनित्यता भी देखता है और फिर अनासक्ति देखता है। जब अनासक्ति देखता है, महसूस करता है, तो सती के साथ देखता है ये ऐसा हो रहा है। फिर चित्त संयमित होता है और बंध मुक्त होता है। जब बंध मुक्त होता है तो सती से देखता है बंध मुक्त हो रहा है। तो ये जो अनुभव है साधना करते करते जब आएंगे तब वो वैसे देखने हैं, महसूस करने। तो सुत्त के और गाइडलाइन है ये, लेकिन हमें चलना है अपने अनुभवों के आधार पर, क्योंकि अपने अनुभव ये बेस है, शब्द बेस नहीं, अनुभव बेस है। अपना अनुभव बेस है और अनुभव वर्तमान में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और वर्तमान देखना है सती से, जागृति से, भान से। इसलिए सती साधना। तो मेन बात सती है। सती प्रकाश की तरह है। तो प्रकाश जब अभी ये प्रकाश पड़ा है, मतलब बल्ब लगा है, तो इसके प्रकाश में जो जो महसूस होता है, दिखाई देता है, वो उस प्रकाश के कारण दिखाई देता है। फिर उसको कहेंगे, उस प्रकाश में कहेंगे ये बुद्ध रूप है, ये यहाँ पीछे पर्दा लगा हुआ है, या आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, पर्दे पर झुर्रियां हैं, या मैं दिखाई दे रहा हूँ, या माइक या हेडफोन। तो प्रकाश के कारण ये सब महसूस हो रहा, दिखाई दे रहा। इसी तरह सती का प्रकाश है तो अंदर जो कुछ भी है, सांस भी दिखाई देगी, काया भी दिखाई देगी, चित्त भी दिखाई देगा, जिंदापन वेदनाएं दिखाई देगी। और जितना अंदर आप जाएंगे, जितना एकरूप हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, एक उसमें समाहित नहीं, एक उसमें एकरूप हो जाएंगे, एब्सॉर्प्शन आएगा, उसमें आप घुल मिल जाएगी सती, तो आप मनोधम्म तक भी जाते हैं। और ये सारा जो जीवन का कार्य कारण भाव जो कुछ भी है, वो आप एक एक करके महसूस करते हैं और फिर पूरा जीवन महसूस करते हैं। और फिर समस्या भी महसूस होती है और निब्बाण भी महसूस कर सकते हैं। और उसके वो ये साधना करते करते जो अनुभव आते हैं, वो सप्त बोधान में बताए हैं। वही अनुभव अभी थोड़े हमने यहाँ पढ़े भी है। तो ये तो फर्स्ट लेवल में हमें केवल इतना ही करना है, सांस से काया में, सांस के आधार से काया में, जिंदा काया, दैट्स ऑल। ये पहला काम इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, समझदारी के साथ साधना करेंगे, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना काफी है। कुछ बात करनी है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और विषय के संबंधित बात करेंगे।
आज जरा ज्यादा ही बता दिया। कभी कभी जरूरी है पूरा चित्र सामने रखना, जरूरी है। पूरा चित्र भी नहीं रखा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बड़ा पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश की है, सांस से लेकर धम्मों तक, मनोधम्मों तक। अभी सप्तबोधांग नहीं दिया उसमें, लेकिन कुछ अनुभव उसमें बताए हैं पहले चरण में, लेवल 1। मस्के जी बोलिए। और बहुत अच्छा महसूस हुआ। रीढ़ की हड्डी की जो बोले तो तुमने बोला था, मराठी बोल सकते हैं, मैं उसमें उसको हिंदी करूंगा अगर आपको। हाँ, मुझे भी बारी महसूस जाता है। हुआ मुझे। हाँ। महसूस म्हणजे ते जाणवलं थोडं, ओके, म्हणजे महसूस हुआ। रीढची हड्डी जी आहे का खालच्या साईडला असे संकुचन प्रसरण पावती, तसं थोडं 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 महसूस होत आहे, नॉर्मल, एवढं नाही. लचीला पण म्हणजे आपलं ये लवचिक खाली नीचे नीचे खालच्या महसूस साईडला. होता है, नीचे महसूस होता, ऊपर नहीं हुआ। नीचे म्हणजे असा थोडंसं असं हल्ल्यासारखं वाटते. खूप छान अनुभव आणि नवीन नवीन वेगवेगळा अनुभव येत चाललाय. अच्छा, वेरी गुड, नए नए अनुभव आ रहे हैं। हाँ. प्रशांत मतलब क्या, गायकवाड़ सर, हाँ, और सालवे आए थे, वो आते जाते रहे ज्यादा, क्योंकि 5-6 बार उनको मैंने कनेक्ट करके लिया था, वो छोड़ गए, कोई बात। तो टेक्निकल प्रॉब्लम, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया. नेटवर्क का प्रॉब्लम हाँ. हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, अनिल गायकवाड़ सर, अनुभव नवीन नवीन येऊ लागलेले आहेत. हालचाली आहेत ज्या जाणवत नव्हत्या त्या, आपको हिंदी आती है ना, बात कर सकते हैं। जो कुछ जो महसूस होता है वो हो रहा है। ओके, महसूस नहीं हो रहा था, वो हो रहा है, यानी वो डेवलप हो रहा है, इस तरह महसूस। ओके ओके, डेवलपमेंट महसूस हो रही। बारीकी हलचली है, पर वो कभी महसूस नहीं होती थी, और वो कितनी होती है इसका अंदाज बयान नहीं कर सकता अभी तक। मतलब स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं। हाँ सर, ये कहना है। और उससे विचारों की गति भी कम होती है, ये भी महसूस होता है। हाँ, भटकना अपने आप कम होता है। तो सती का ये भी परिणाम, चित्त अपने आप, मन अपने आप शांत होता है। कई तरह के जो विषय होते हैं ना, पहले होते थे, वो विषय फिजूल लग रहे थे। ऐसा लगता है कि जब हम काया से कनेक्ट होते हैं, तो काया के साथ साथ कई सारी जो गति है, विचारों की एक प्रमुख गति है, भटकाव ज्यादा उसी की वजह से है। काया की तरफ महसूस होना वो असंभव लगता है, पर अब तो यही बुद्ध का अनुसंधान है, शोध है। सती का शोध उन्होंने लगाया है, ऐसा मुझे लगता है। सती की बात उन्होंने ही उठाई है, किसी ने, बाकी लोग दूसरी बातें करते हैं। सती जागृति, बुद्ध को भी हम जागृति कहते हैं। तो जागृति मनुष्य में है, मूल में, तभी तो मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य किस कारण बना है, उसमें सती है, जागृति है, आत्मभान है। इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में थोड़ा समझदार है।
और सभी प्राणियों में जो कुछ बेवकूफी है वो भी मनुष्यों में है, क्योंकि वहीं से वो उत्क्रांति में आई है। तो बुद्धि का उपयोग उस बेवकूफी के कारण विध्वंसक भी करता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मनुष्य सती में आता है, जागरूक होता है, तो वो बेवकूफी नहीं करेगा, प्रमाद नहीं करेगा, सतीमान होता है। और चित्त शुद्धि भी होगी। तो मनुष्य का शुद्धिकरण, चित्त शुद्धिकरण जो है वो सती के आधार से अपने आप होता जाएगा, और मनुष्य सच में मनुष्य बनेगा, वरना वो जानवर ही है, प्राणी है। अगर सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो मनुष्य एक दूसरे प्राणियों की तरह है, और बहुत होशियार प्राणी है वो। इसलिए विध्वंस अभी अणुबॉम्ब और ये करके शहर के शहर उद्ध्वस्त करता है, कुछ अलग अलग ऐसे अनुसंधान करता है कि जानलेवा है, कुछ दवाइयां ऐसी है जानलेवा है, जहर तैयार कर सकता है, कुछ ऐसे साइबर क्राइम करता है, ऑनलाइन ऐसे करता है कि वो विध्वंस कर सकता है। मतलब उसका दिमाग जो है वो जानवर जैसा काम करता है। लेकिन उसमें अगर सती जागृति है तो फिर वो शिलाचरण करेगा। जागृति जब है, सती है, तभी ये पाणातिपाता वेरमणि अतिन्न दाना और कामी तभी संभव है। जब तक ये जागृति नहीं आती, केवल पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि और अतिन्न दाना और कामेषु मिच्छाचारा कहने से शिलाचरण नहीं होता। शिलाचरण करने के लिए, होने के लिए आत्मभान चाहिए, जागृति चाहिए। जब तक काया वाचा मन के स्तर पर वो जागरूक नहीं होता, वो काया वाचा मन के स्तर पर शिलाचरण नहीं कर सकता। इसलिए वो केवल प्रतिज्ञा करने की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा और वैसा करूंगा। सती जागृति से वो हो जाता है, अपने आप होता है, क्योंकि उसके समझ में आता है कि मैं पानातिपात करता हूं तो मन डिस्टर्ब होता है, अतिन्न दाना करता हूं तो मन विचलित होता है, कामेषु मिच्छाचारा करता हूं तो विचलित होता है, झूठ बोलता हूं तो स्वयं विचलित हो जाता है, शराब पीता हूं तो और होश चला जाता है, वैसे ही होश नहीं, पीने के बाद और होश चला जाता है, तो और गलतियां करता है। तो जागरूक मनुष्य के जब वो समझ में आता है तो खुद शराब छोड़ देता है और बाकी शिलाचरण भी करता है और बाकी सारी बातें फिजूल की बकवास, संपफलाप वाचाया, पिसूण वाचा, निंदाजनक वाचा और कठोर। तो काया के शील, वाणी के शील और चित्त मन के शील उस जागृति के कारण, सती के कारण अपने आप उसका पालन होता है, क्योंकि वो आवश्यकता बनती है, उसके समझ में आता है। इसलिए सती शिलाचरण केवल प्रतिज्ञा की बात नहीं है। हाथ जोड़ के, किसके सामने हाथ जोड़ के? अपने आप के सामने अपने आप को कहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी है, किसी को बताकर नहीं कर सकते। मुझे, मेरे लिए पाणातिपात वेरमणि का आचरण करना मेरे हित में है, अतिन्न दाना वेरमणि ये शिक्षा का अनुसरण करना मेरे हित में है, विचार न करना मेरे हित में है, झूठ ना बोलना मेरे हित में है, शराब न पीना मेरे हित में है, बकवास की बातें ना करना मेरे हित में है, पिसूण वाचा मतलब निंदा ना करना मेरे हित में है, कठोर ना बोलना मेरे हित में है, तृष्णा में ना अटकना मतलब लोभ द्वेष में ना अटकना मेरे हित में। तो मेरे लिए करना है, मैं किसी को मेरे ओर जरा ध्यान दो,
कि मैं कर रहा हूं या नहीं। शिलाचरण ये कोई किसी के दूसरे पर वो जिम्मेदारी डालने की बात नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है और मेरे लिए। हर एक का आचरण अपने अपने लिए है, उसका फायदा दूसरों को होता है, ये अलग बात है, लेकिन मूल काम मेरा है। क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मुझे तो लाभ होता ही है, लेकिन उससे अगर दूसरों का नुकसान होता है तो उससे भी दूसरा भी बच जाता है। कि आपके झूठ के कारण अगर दूसरे का नुकसान होता है तो वो नुकसान से वो बचता है। आप अगर कठोर वाणी बोलते हैं तो कठोर वाणी से पहली तकलीफ तो हमें होती है, क्योंकि कठोर चित्त जो है, क्रूर चित्त जो है, द्वेष मूलक चित्त जो है, वो कभी शांत नहीं होता। और कठोर वाणी आप जिसके साथ बोल रहे हैं उस पर भी उसका असर होता है। लेकिन मैं शिलाचरण करता हूं तो मुझे भी लाभ होता है, सामने वाले को भी लाभ होता है, वो बात की बात है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों लाभ इससे हैं, लेकिन जिम्मेदारी व्यक्तिगत ज्यादा है। इसलिए सती साधना व्यक्तिगत ज्यादा है और चित्त शुद्धि के लिए ज्यादा है। उसका असर समाज में होगा, ये अलग बात है। तो बहुत अच्छा, ये बात अब हम धीरे धीरे और गहराई में उतर के समझ जाएंगे। जितनी साधना गहरी जाएगी उतने इसके जो लाभ है वो स्वयं हम महसूस करेंगे। सारी की सारी बातें कहने की नहीं है। तो 8:06 हो गए हैं, यहाँ पर हम रुकते हैं। सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।